बाम सिंह के कई टुकड़े हुए, उन सब पर जाता हूँ जहां जहां वो लोग बुलाते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि भाई आरएसएस जैसा एक संगठन बना और आज तक उसका टुकड़ा नहीं हुआ, वो हमारे लोगों को अपना बना ले गया। हमारे लोगों ने, खापड़े साहब ने, मानवर कांशीराम ने एक शानदार संगठन बनाया बाम से, उसके इतने टुकड़े हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे। इसका वजह क्या थी? यही, हम प्योर अम्बेडकरवादी। हम आज की डेट में सबसे बड़ा खतरा बीजेपी आरएसएस कम है, हमारे अपने लोग ज्यादा हैं, क्योंकि हम अपने लोगों को दुश्मन मानते हैं। मेरे जैसे हम कुछ नहीं है, मैंने बात यहाँ से शुरू की। हमारे लोगों को आप सम्मान देते हैं तो ये सम्मान हमारा है ही नहीं, ये सम्मान बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार का है, क्योंकि उन्हीं को पढ़ करके हमने बोलना सीखा है। वो नहीं होते तो हम कहीं भैंस गाय चढ़ा रहे होते। चल रहा है ना कि सारी विचारधारा पीछे हो गई। एक आंदोलन करके दिखा दीजिए उत्तर प्रदेश में। आइए, आज की डेट में सबसे बड़ा खतरा बीजेपी आरएसएस कम है, हमारे अपने लोग ज्यादा हैं, क्योंकि हम अपने लोगों को दुश्मन मानते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे, हमारे बाम सिंह के बहुत पुराने साथी हैं, उसी प्रसंग से एक बात बताता हूँ। आज हमारे लोग, मैं नागपुर महाराष्ट्र कई बार जाता हूँ तो वहां लोगों से सवाल करता हूँ, और बाम सिंह के कई टुकड़े हुए, उन सब पर जाता हूँ जहां जहां वो लोग बुलाते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि भाई आरएसएस जैसा एक संगठन बना और आज तक उसका टुकड़ा नहीं हुआ, वो हमारे लोगों को अपना बना ले गया। हमारे लोगों ने, खापड़े साहब ने, मानवर कांशीराम ने एक शानदार संगठन बनाया बाम से, उसके इतने टुकड़े हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे। इसका वजह क्या थी? यही, हम प्योर अम्बेडकरवादी। हम असली उनके, अरे ये तो बुद्ध के बाद हो गया था, बुद्ध के बाद बुद्ध के विचार में विभाजन हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं इसकी व्याख्या ये करने लगूं कि मैं निराश हो जाऊं कि मेरे ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो मैं इससे इस तरह से नहीं देखता हूं। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि भाई सदियों की भूखी नस्लें दोनों हाथों से खाती हैं। जिसको कभी नेतृत्व नहीं मिला, उसमें हर आदमी जब आगे बढ़ता है तो नेतृत्व खोजता है, और इसलिए मैं इसमें सकारात्मक चीज ढूंढता हूं कि चलो हमारे अगर 1000 संगठन बने और 1000 जगह पे कार्यक्रम कर रहे हैं तो 1000 मुंह से हमारी ये बात तो आगे बढ़ रही है। अब मैं यहाँ खड़े होकर, या इस आयोजन का मकसद ये तो नहीं है ना भाई कि हम सारी आलोचना अपने लोगों की करें, लेकिन अपनी लोगों की आलोचना यही है कि हम गलत जगह भिड़ गए। और आज सही बात है, कोई पर्चा पे लिख के दिया, पढ़ देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं यही आरएसएस वाली बात इसीलिए कर रहा था। आरएसएस के पास 100 साल का रोड मैप तैयार है। हमारे आपके पास 100 हफ्ते का रोड मैप है कि नहीं? हमारे यहाँ है गरियाने का, आलोचना करने का। गलती है, हमने अपनी नाक लंबी कर ली, दिल छोटा कर लिया, और तराजू लेकर हम तौलते रहे, इसीलिए हमारे संगठन टूटते हैं, हमारे लोग बिखर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि अधिकतम सहमति की जगह न्यूनतम एकात्मता तो बनाई जा सकती है। हम अपने लोगों को जितना आ रहे हैं उतना दिल से क्यों नहीं लगाते? हम इतना गुस्से में हैं, लेके कैंची हमारे कुछ लोग चलते हैं, ए भाई अम्बेडकरवादी हो तो पहले ये हाथ का रक्षा काटो, कैंची से काट दोगे, अगली बार इस कार्यक्रम में नहीं आएगा और वहां जाके कथा सुनेगा। आपने अपना एक साथी खो दिया। हमें क्या करना है? उनके खेमे से अपने लोगों को इस खेमे में लाना है। ये बहुत कठिन काम है, और बहुत रेडिकल होकर के अगर आप गुस्सा दिखाएंगे तो आप और संख्या में कम होते जाएंगे। ये कड़वी बात है, गरियाते रहिएगा अपने आदमी को। अब रणनीति बदलने की जरूरत है। आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं, आप अपना काम करिए, जिस दिन आपके विचारों का भारत बन जाएगा उस व्यक्ति को पीछे छोड़ दीजिए, विचार को पकड़ना शुरू कर दीजिए। हम सारे लोग केवल व्यक्तियों को देख रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि यह सम्मान व्यक्ति का नहीं है, विचार का है। इसलिए मेरी गुजारिश, मेरे अपने लोगों, हम आपके बीच में अदने से हैं, हमें कोई अहंकार गुरूर नहीं है, क्योंकि ये समाज है। हमारा समाज बहुत मुश्किल से किसी को इज्जत देता है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि इज्जत व्यक्ति को नहीं होती, विचार की होती है। पुराना एक गाना लिखा है सर, मुझे बहुत याद आता है,
कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। कोई अहंकार गुमान में हमें रहना नहीं चाहिए। मैं गुजारिश करके जा रहा हूँ, मेरे पिताजी ने एक किस्सा सुनाया था। अंगूर खरीदने गए तो जो सस्ता अंगूर के चक्कर में जो गुच्छे से टूटकर बिखरा था ना, उसे 10 रुपया किलो खरीद कर लेकर आ गए। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई बड़ा तुम तेज व्यक्ति हो, कम पैसे में ज्यादा अंगूर ले आए। तो कहा हाँ, कि दूसरा वाला क्यों नहीं ले आए? वो महंगा था। कहे क्यों महंगा था? कहा वो गुच्छे में था। कहे कोई बात समझे? कहा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर गुच्छे में रहोगे तो औकात ज्यादा रहती है, अगर टुकड़े में बिक गए तो ऐसे ही औने पौने दाम पर खरीदे और बेचे। आइए SC ST OBC मेहनत कश कमेरा लोगों को एकजुट करने के लिए ये गुच्छे जो बिखर रहे हैं ना, इन्हें जोड़ने की हर मंच पर बात करें। नाराजगियां अपार हैं, खेत बचेगा तो फसल का बंटवारा कर लेंगे, खेत अगर बिक गया तो सारी लड़ाई घर की धरी की धरी रह जाएगी। और 2024 का चुनाव सामने खड़ा है, यही गुजारिश करके जा रहा हूं। चंद महीने बचे हैं, आओ एकजुट हो जाएं। सिद्धार्थ जी ने बात कही, निसार साहब ने, अली अनवर साहब ने जो बात कही, जो हमारे और वक्ताओं ने बात कही, जोड़ने की बात कही। तोड़ने के तो 1000 रास्ते हैं, जोड़ने के थोड़े से रास्ते हैं। आइए जुड़ते हैं, एकजुट होते हैं, फिर किसी कोने पर मिलेंगे बिहार में, फिर किसी जगह पर उस सांप्रदायिक मनुवादी फासिस्ट रथ को रोकने के लिए हम अगर एकजुट हो गए तो हम चंद महीनों में। और कर्नाटक के चुनाव को मैं इसलिए नहीं देख रहा हूँ कि कर्नाटक में चुनाव हो गया तो पूरे देश में हार जाएंगे, हम भी जानते नहीं होगा। लेकिन दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य कर्नाटक था जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन था। दक्षिण भारत अब पूरी तरह से भाजपा मुक्त हो गया है, यह तो कम से कम अच्छी बात है ना। और दूसरी अच्छी बात यह है, जिन तानाशाहों को, हुक्मरानों को यह गुमान था कि वो अपराजेय हैं, उन्हें हराया भी जा सकता है। लाख वो कह लें कि बटन दबाने जाओ तो बजरंगबली का नाम लेना, ऐसी संविधान विरोधी बात कर लें, तब भी काम नहीं आया, सांप्रदायिकता काम नहीं आई। इसका मतलब आओ उत्तर भारत के लोगों को इसमें इन मनुस्मृति वालों से भारत के संविधान को बचा लें। तब इस कार्यक्रम का हमारे बोलने और आपके इतनी गर्मी में आपने बैठ करके हमारा बात सुना है। हमसे ज्यादा मेहनत आपने की है और आपकी मेहनत, हमारी मेहनत कल को यूं ही जाया न हो जाए किसी आपसी खुन्नस में, किसी आपसी तालमेल के न बनने में। अगर ऐसा हुआ तो पीढ़ियां हमें बख्शेंगे नहीं। हम जगदेव बाबू जैसे पुरखों के वारिस हैं तो नाच से उन्हें याद करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें अफसोस के साथ याद करे कि तुम्हारे पुरखे लायक थे तो तुम सबका लाभ ले लिए और तुम नालायक निकले कि एक ऐसा भारत सौंप कर गए जिसमें भारत का संविधान भी नहीं बचा है। मैं नाच से कहूंगा, तमाम जोखिम उठाकर, आंख में आंख डालकर, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, तथागत बुद्ध, बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, बीपी मंडल की लड़ाई हम शान से लड़ रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।